प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 2 पद। पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। आप सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम से मेरा प्रेमी सलाम। इधर यीशु मसीह 2 मेन बातों को बता रहा है। पहला, पके खेत यानी कि पाप के बंधन में फंसे कुछ लोग, और दूसरा मजदूर यानी कि उन पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त अभिषिक्त। वो एक पास्टर हो सकता है, एक विश्वासी भी हो सकता है, और जो प्रभु के सेवकाई में मदद करते हैं, बढ़ोतरी में परिश्रम करते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। ऐसे है तो इस संदेश आप सबके लिए हो सकता है। यीशु मसीह इधर ये बात कहने का तात्पर्य क्यों है? क्योंकि पाप के बंधन में फंसे हुए उन लोगों को छुटकारा देने के लिए एक बड़ी कटनी का आयोजन परमेश्वर बना रहा है। वो कटनी करवाने के लिए जब मजदूरों को ढूंढ रहे थे तो परमेश्वर को मालूम पड़ा कि मजदूर बहुत ही कम है। ऐसे तो मुझे सुनने वाले मेरा प्रियो, आज जिस स्थान में हम खड़े हैं, जो काम का अंजाम हम दे रहे हैं, ये काम करने के लिए कई हजारों मजदूरों की जरूरत इन दिनों में है। ऐसे तो ये काम करने के प्रति हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दिनों में इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आत्मा का सामर्थ के साथ हमें प्रयत्न करना बहुत ज़रूरी है। हमें खड़े होना बहुत ज़रूरी है। यशायाह भविष्यवक्ता 60वां अध्याय का पहला पद बता रहे हैं, उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। इन दिनों में हमें उठना है और प्रकाशमान होना जरूरी है। यदि हम तैयार हैं तो हमारा दिया जलाने के लिए परमेश्वर तैयार है। जिस दिन परमेश्वर हमारा दिया को जलाएंगे, उस दिन हम अंधकार में फंसे लोगों के बीच में परमेश्वर का ज्योति बनकर खड़े हो जाएंगे। तो हमें उठना बहुत ही जरूरी है। उठने से पहले, परमेश्वर का सेवकाई के कदम रखने से पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि हम इस काम के लिए परफेक्ट है या नहीं। यदि परफेक्ट नहीं है हम, तो ये काम हमारे लिए सफल नहीं होंगे। इसमें जितना रिजल्ट हमें मिलना है वो रिजल्ट शायद नहीं मिलेगा। इसलिए ये काम सेवकाई सक्सेस होना ये हम चाहते हैं, तो इन दिनों में हम परफेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। परफेक्शन का कई बातें बाइबल के अंदर बताए हैं, उनमें से 1-2 बात आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। हम परफेक्ट बनने के लिए पहला, हम हमारे बीच में एक एकता बनाना बहुत ज़रूरी है। एकता के बिना हम जितना भी मेहनत करो, वो मेहनत सक्सेस नहीं होगा। इसलिए हमें एकता बनाना ज़रूरी है। हम जानते हैं इज़राइल लोग की यात्रा के बीच में कई प्रकार की समस्याएं, उनमें से एक समस्या था यरीहो का दीवार। उन दीवार उनके सामने गिर गया। क्यों गिरा, कैसे गिरा, ये सब हम इज़राइल लोग से पूछेंगे तो उन लोग बोलेंगे, हम एक मन होकर हाथों से हाथ मिलाकर प्रयत्न किया। इस वजह से हमारे सामने जो खतरा था, हमारे यात्रा को जो शक्ति रोक रहे थे, जो दीवार हमें आगे नहीं जाने देंगे बोलकर हमारे लिए खतरा बनकर हमारा सामने था, हमारा एकता के साथ परिश्रम के सामने हमारा सामने उसको झुकना पड़ा। यदि एकता नहीं है, उस दीवार गिराने के लिए जितना भी बल लगाए, परिश्रम करे, गीत गाए, प्रार्थना करे, कुछ भी करे, वहाँ एक खास छुटकारा होने वाला नहीं है।
लेकिन एकता के साथ कुछ लोग खड़े होने के लिए तैयार है, तो बड़ी अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रभु कर सकता है। तो एकता सक्सेस का एक कदम है। आज कई लोगों के जीवन के सामने इस दीवार समान के कई विषय अभी भी ना गिरने का वजह क्या है? कई प्रकार के यरीहो दीवार का समान विषय प्रबल है, जितना भी प्रार्थना करते हैं नहीं गिर रहा है। वजह क्या है? प्रार्थना की कमी है? नहीं, प्रार्थना तो कर रहे हैं। आराधना की कमी है? नहीं, आराधना भी कर रहे हैं। गीत की कमी है? वर्शिप टीम की कमी है? नो, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अपने रास्ते में अच्छा रीति से चल रहा है, लेकिन छुटकारा कहीं जगह पर हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सब कुछ होने के बाद भी एकता वहाँ पर नहीं है। एक दूसरे से श्रेष्ठ समझ रहा है, मैं सबसे महान हूँ, ये समझकर परिश्रम कर रहे हैं। ये एकता ना होने की वजह से शत्रु हमारे जीवन में, कलीसिया में, परिवार के अंदर प्रबल हो रहा है। इन दिनों में हमें एकता बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। आज सब सुविधाएं हमारे जीवन में, हमारे चर्च में है, फिर भी छुटकारा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं है? एकता नहीं है। एकता हमारे बीच में ना होने का कुछ वजह मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक पास्टर दूसरे पास्टर से श्रेष्ठ है, ये लोगों को दिखाने के लिए वो परिश्रम कर रहे हैं। एक चर्च दूसरे चर्च से कम नहीं है। किसी भी हाल में देखो, हमारा चर्च सबसे श्रेष्ठ है, ये दूसरे को समझाने के लिए करने वाला परिश्रम। एक डिनोमिनेशन दूसरा डिनोमिनेशन से अच्छा है, ये दो को दिखाने के लिए दिखावा वाला प्रदर्शन। ये सब चीज़ों के सामने कहीं ना कहीं हमारे जीवन से प्रेम का एकता निकल गया है। तो इन दिनों में हमें एकता में वापस आना है। अब कोई भी चर्च में आराधना करने वाला व्यक्ति होगा, कोई भी पास्टर के अधीन में रहने वाला व्यक्ति होगा, कोई भी डिनोमिनेशन का व्यक्ति भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला एक ग्रुप आपका है, तो इन दिनों में एकता के साथ एक मन होकर खड़े होने के लिए तैयार है। तो यरीहोम के जैसे दीवार जो आत्माओं को नहीं दूंगा बोलकर शत्रु बना कर रखा था, आपका एकता के परिश्रम के सामने उस दीवार गिर जाएंगे। यदि दीवार आपके सामने गिर गया तो मान कर चलो चारों तरफ का अनुग्रह को परमेश्वर आपका कलीसिया के अंदर समेटेंगे। तो हमारी एकता का बहुत ज़रूरी है। और अगला कलीसिया का हमें परफेक्शन का अगला कदम क्या है? हमें इस काम के प्रति एक उत्साह होना चाहिए, एक बोझ होना चाहिए, एक आनंद होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मैं खुश होना चाहिए। तो ये दबावट के साथ ये काम करेंगे तो काम सक्सेस होगा नहीं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता 48वां अध्याय 10वां पद बता रहा है, साबित है वे जो परमेश्वर के काम अलस्यता से करता है। इसलिए मेहनत के साथ, उत्साह के साथ हमें काम करना है। रोमियो के पत्री 12 अध्याय 11 पद में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। इन दिनों में मेरे प्रियो, हम प्रभु के काम के प्रति एक आनंद, उत्साह, मेहनती होने के लिए तैयार है तो परमेश्वर जरूर आपको कटने के लिए भेजेंगे। अगला, परमेश्वर हमें कटने के लिए कहाँ भेजना चाहता है? हमारा वर्क प्लेस कहाँ है? वही लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 3 पद। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों के नाई बेचता हूँ। यहाँ मेन 2 जानवर बता रहे हैं। पहला जानवर भेड़िया, यानी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ताकतवर, बहुत मजबूत और बहुत चतुर। दूसरा भेड़, जो कि बहुत ही कमज़ोर और भोले जानवर। इस मजबूत जानवरों के बीच में, खतरनाक जानवरों के बीच में परमेश्वर हमें मजबूती कम बनाते हुए भोले स्वभाव में
और कम शक्ति के साथ बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्या परमेश्वर को गलती हुआ बेचने में? कम से कम इन भेड़ियों के सामने शेर बना के बेच लिया होता तो आने वाले इस दुष्ट मृग को फाड़ कर फेंकने का हिम्मत हमारे अंदर होता, हम सुरक्षित रहते। लेकिन परमेश्वर ऐसे होने नहीं दिया। क्यों होने नहीं दिया? उसका वजह बता रहा हूँ। भेड़िया या शेर किसी के अधीन में रहने वाला जानवर नहीं है। उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए कोई भी शक्तियाँ नहीं है। अपने मन के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार चलने वाला जानवर है। लेकिन भेड़ ऐसे नहीं है। उनके लिए किसी का प्रोटेक्शन का जरूरत है, चरवाहा का जरूरत है। वो किसी के हाथ के नीचे रहने चाहता है। वैसे तो प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के हाथ के नीचे हमेशा बने रहे। परमेश्वर का सुरक्षा कवच के अंदर हम हमेशा सुरक्षित रहे। प्रभु के विशाल पंखे आड़ में वो हमें प्रोटेक्ट करके रखे। वो हमारा चरवाहा बनकर हमेशा हमें चराते रहे। हम परमेश्वर के अधीन में ही हमेशा बने रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर हमें भेड़ के समान रखा गया है। वो हमारा चरवाहा है। हम अभी इन भेड़ों से एक बात पूछेंगे, ए भेड़ो, तुम डरते नहीं हो क्या? तो भेड़ क्या बोलेंगे? नहीं, हमें डर नहीं है। क्या तुम्हारे सामने भेड़िया नहीं है जो तुम्हें फाड़ खाने के लिए आ रहा है? जरूर हमारा सामने भेड़िया, जो भेड़िया का आवाज हमारा कान में कहीं बार घुस रहे थे, और चारों तरफ से खतरा हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है, फिर भी हमें डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। जब तक हमारा प्रभु हमारा चरवाहा बनकर हमारा साथ रहे, तब तक ये सब डरावनी बातों से हम नहीं डरेंगे। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, ये भेड़ियों के सामने है खतरा, लेकिन उस खतरे से, उस परेशानी से, उस दुख से, उस निराशा से, उस भय से उन्हें बचाने का सामर्थ्य परमेश्वर उनके अंदर मौजूद है। जब तक परमेश्वर उनके अंदर है, तब तक कोई भी शब्दों से इन लोग नहीं डरेंगे, कोई भी शक्ति से इन लोग नहीं डरेंगे, कोई भी खतरनाक हथियार से इन लोग नहीं डरेंगे। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर आपके अंदर है तो कोई भी भेड़िया आपको डरा नहीं सकता, कोई भी जानवर आपको फाड़ खा नहीं सकता, कोई भी हथियार आपके ऊपर प्रबल हो नहीं पाएगा, कोई भी पराजय आपको कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं पाएगा। किसी के सामने परमेश्वर आपका सिर झुकते हुए देखना नहीं चाहेगा। आपके सिर को, आपके मकसद को परमेश्वर ऊंचा करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर आपके चारों ओर आपके लिए ढाल है और आपकी महिमा है और आपका मकसद को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहोवा हमारा चरवाहा है, इसलिए कोई हानि से नहीं डरूंगा। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाना पड़े तो भी मैं निर्डर रहूंगा, क्योंकि वहां पर भी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, आपके साथ देने वाले आज आपका साथ दे नहीं रही होगा, आपके पास बैठने वाले, आपको मदद करने वाले शायद आपको मदद कर नहीं रहा होगा, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हर पल आपका परमेश्वर आपके साथ है। जब तक आपके साथ आपका परमेश्वर है तो कोई भी हानि से आपके डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें इन भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान रखा है। प्रभु ये चाहते हैं कि हर पल हम इस भेड़ों के स्वभाव में ही रहे। कहाँ? भेड़ियों के बीच में। लेकिन अफसोस ये बात है कि बहुत सारे लोग इस स्वभाव में से फिसल कर
गिर गए हैं। क्यों गिर गए हैं? जब सेवकाई के शुरुआत में परमेश्वर को जब ग्रहण किया था, सब अच्छे स्वभाव में थे, भेड़ के स्वभाव में थे, नम्र थे, भोले थे, सबको प्रेम करते थे, अधीन में रहते थे, आत्मिक गुणों से तृप्त थे। लेकिन जीवन के अनुभव में चलते चलते स्वभाव से फिसल गया है। धन की लालच, हमें झूठ बोलकर, प्रभु के सेवकाई के नाम में झूठ बोलकर, बाकी बुरी स्वभाव की वजह से कहीं ना कहीं स्वभाव से फिसल गया है। ऐसे नाना प्रकार की टेम्पटेशन का सामने घुटने टेक दिया है। उस वजह से भेड़ के स्वभाव की चादर को रास्ता में उठाकर फेंककर भेड़िया को स्वभाव की चादर ओढ़ लिया। उस वजह से परमेश्वर उनको अपने सामने से निकाल दिया और अपने आत्मा को परमेश्वर वापस ले लिया है। जब परमेश्वर अपने आत्मा को वापस ले लिया तो प्रार्थना, आराधना, पवित्रदाई वगैरह आत्मिक बातें उनके प्रचार के शब्दों में खूबसूरती देने के लिए ही मात्र इस्तेमाल करना शुरू किया। बाकी जीवन में कुछ नहीं रहा। ऐसे इन लोग बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। तो सेवकाई का पराजय का सामना ये है। मेरा प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा नौबत ना आए, इसलिए जहाँ पर, जिस खेत में, जिस जगह पर परमेश्वर हमें रखा है वहीं रहते हुए जिस स्वभाव में प्रभु हमें देखना चाहता है उसी स्वभाव में रहने के लिए तैयार है, तो आपके दुख के घड़ी पर, शून्यता के बीच में, समस्या के बीच में जब आप टूट जाते हैं, आपके मदद के लिए, आपके लिए व्यवहार करने के लिए परमेश्वर खुद उतर कर आएंगे। क्यों परमेश्वर उतर कर आएंगे? परमेश्वर के पास जवाब है। बेटा, तू मुझे इनकार कर सकता था, तू मुझे छोड़कर दूसरा रास्ता ढूंढ सकता था जब इतना बड़ा समस्या तेरे जीवन में आई थी। तू इस गरीबी के बीच में मेरा धार्मिकता को छोड़कर तू धन के पीछे दौड़ सकता था, लेकिन तू ऐसे किया नहीं। हमारे बीच के जो रिश्ता में दरार लाने की कई परिश्रम शत्रु की थे, लेकिन तू शत्रु को दूर करते हुए मेरे साथ रहा। मेरे आराधना में, मेरे सेवकाई में, मुझसे प्रार्थना करने के विषय में, आत्मिकता में तू इम्पोर्टेंट दिया। मुझसे छोड़कर तू कुछ नहीं किया, कहीं नहीं गया, मुझसे दूर तू नहीं भाग कर गया। हर समय तू मेरे साथ रहा। इसलिए आज तेरे जीवन में ये दुख आया है, ये समस्या आया है, तो मैं तेरे लिए व्यवहार करने के लिए उतरा हूं। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, जिस दिन परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए व्यवहार करने के लिए उतरेगा, जिन लोग आपको अपने घुटने में लाने के परिश्रम कर रहे थे ना, उन लोग आपके सामने घुटने टेकेंगे। जिन लोग आपको अपने देश से भगाने का कोशिश कर रहे थे ना, जिन लोग आपका नाश देकर हंसने के लिए कोशिश कर रहे थे ना, जिन लोग आपको पराजय देकर तालियां बजाने के लिए कोशिश कर रहे थे ना, जिन लोग आपका गरीब में मजाक उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, खिली उड़ा रहे थे ना, उन लोगों के सामने परमेश्वर आपके लिए एक नया मेज बनाना जा रहा है, एक मेज बिछाने जा रहा है। जब परमेश्वर आपके लिए व्यवहार करना शुरू किया तो हर पराजय को परमेश्वर विजय में बदल सकता है। आमीन। परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह का रास्ता खोलेगा। जिस दिन परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह का रास्ता खोलेगा, हमें सब समस्याएं, परेशानियां हैं, हर लोग की बात जो ताने के रूप में आपके कान में पहुंचा था, सब निश्चल हो जाएंगे, सब आपके सामने से दूर भाग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उतर चुका है। इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का पराजय, एक संदेश आपको मैं बताना चाहूंगा, आज का पराजय आने वाले विजय का एक खाद है मेरे प्रियो। इस पराजय में परमेश्वर से दूर ना जाए, प्रार्थना में करीब आए। इस समस्या के बीच में प्रभु से दूर ना जाए, बल्कि प्रार्थना में करीब आए। परमेश्वर आज नहीं तो कल अद्भुत रास्ता आपके लिए खोलेंगे। ऐसे रास्ता खोलना है तो मेरे प्रियो, जिस स्थान में परमेश्वर हमें रखा है, विश्वास योग्य होते हुए वहीं परमेश्वर के लिए जलने के लिए, फलवंत होने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारे आत्माओं को छुड़ाएंगे। बहुत सारे आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर आपको अकेला आपका देश में
इस्तेमाल करेंगे। हम जिस स्थान में प्रभु रखा है उसी स्वभाव में, उसी भोलेपन में, उसी प्रेम में, उसी आत्मिक गुणों के साथ, नम्रता के साथ एक दूसरे को श्रेष्ठ समझते हुए रहें। आपके द्वारा परमेश्वर का नाम की महिमा हो सकता है। एक और बार जो बात हम पढ़े थे वहाँ वापस आकर समाप्त करना चाहता हूँ। पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। कटनी का शुरुआत में, कटनी सक्सेस होना है तो हमें परफेक्ट बनना पड़ेगा। यदि हम परफेक्ट है तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेंगे, आपको दोबारा बहुत बड़ी विजय परमेश्वर का राज्य के लिए होंगे। परमेश्वर आपको सबसे टॉप में रखेंगे। इस वजन से परमेश्वर आपको आशीष दे।